Hello, commerce bacha. Welcome back to this class. I hope you all are good. Today, I will complete the question number 40. Or before starting question number 40, I will tell you this question is very long. तो इस क्वेश्चन में हम लोग लगभग आधा घंटा टाइम ले सकते हैं। तो बहुत ही तुम लोग को पेशेंस रखना है, तब जाकर के क्वेश्चन नंबर 40 करना है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 40। देखो क्वेश्चन नंबर 40 में बोला क्या जा रहा है, ए बी सी तीन पार्टनर है। यहाँ पर बताया जा रहा है ए बी और सी तीन पार्टनर हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:5:3 है। और इन्होंने डी डी कंपनी, डी कोई व्यक्ति है, डी को 1/8 शेयर के लिए एडमिशन दिया। किस शेयर के लिए एडमिशन दिया? 1/8 शेयर के लिए एडमिशन दिया। अब जो डी हैं, डी क्या कर रहे हैं? डी जो है अपनी कैपिटल लेकर के आ रहे हैं। कितनी लेकर के आ रहे हैं? कैपिटल ला रहे हैं 14,700 रुपये। और गुडविल लेकर के आ रहे हैं 14,070 रुपीज़। कितना? 14,700 रुपये और 14,070 रुपीज़। अब इसमें बताया जा रहा है, देखो जब गुडविल लेकर के आ रहे हैं तो हमको सेक्रीफाइस रेशियो को कैलकुलेट करना ही होगा। और ये क्वेश्चन है तुम्हारा कैपिटल एडजस्टमेंट का, फर्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग का, जो हमें जहाँ पर कैपिटल एडजस्ट करनी है। तो उसके लिए हम लोगों को न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आओ हम लोग इसमें बनाया कि बोला गया रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। देखो तुम्हारे आंसर में दे रखा होगा, तुम लोग अगर बुक देखोगे तो लिखा होगा प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट ये नहीं लिखा गया होगा प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर द बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको कैपिटल अकाउंट को भी बनाना पड़ेगा और कैश अकाउंट को बनाना यहाँ पर मैंडेटरी है। क्या है? कैश अकाउंट को बनाना यहाँ पर मैंडेटरी है। तो ये चार अकाउंट बनेंगे, इसलिए हमको कम से कम 30 मिनट लग जाना है इस क्वेश्चन में। अब देखो हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशियो, फिर निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो। तो पहले निकाल कर लेते हैं कैलकुलेशन, आंसर है यहाँ से। ठीक है, आंसर नंबर 40, पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो देते हैं। पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पार्टनर्स कौन कौन है हमारे? पार्टनर्स हमारे ए बी सी हैं, यही है ना। ए ए ए का रेशियो, बी बी का रेशियो और सी, यही तीन पार्टनर है। तो यही तीन लोग हमारा क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे। 6/14, बी का क्या है? 5/14, सी का क्या है? 3/14। ये हमारा हो गया ओल्ड जो रेशियो दिया गया। सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं? डी को 1/8 दे रहे हैं, तो इंटू किया जाएगा 1/8 इंटू 1/8 इंटू 1/8। तो अगर हम लोग करेंगे, इधर आ जाएगा टोटल 6/14 इंटू 8 में भी 112, 14 इंटू 8 इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाई 112। इधर बी का हो जाएगा 5/112 और सी का हो जाएगा 3/112। तो इस हिसाब से ए और बी सी का हमारा सेक्रीफाइस रेशियो, ए बी और सी का सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर सेम है, तो 6:5 क्या हो गया हमारा ये सेक्रीफाइस रेशियो? 6:5:3। जो हमारा 95% केसेस में क्या होता है, जो हम लोग का ओल्ड रेशियो होता है वही हमारा सेक्रीफाइस रेशियो। अब हमको क्या करना है? न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन पार्टनर्स न्यू रेशियो, पार्टनर्स न्यू रेशियो। तो लेट्स देखो कितना इन लोगों ने दे दिया पैसा। देखो ये क्वेश्चन में क्या दिखाया गया, 1/8 पार्ट इन लोगों ने दिया इसको, डी को। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना था? लेट्स सपोज टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। लेट्स प्रॉफिट इक्वल टू लेट्स टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1।
टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर लिखा गया डी शेयर इज इक्वल टू 1/8, then remaining profit is equal to what, remaining profit is equal to 1 minus 1/8, कैलकुलेट किया जाएगा 8 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 7/8। हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट क्या आ गया, 7/8। अब न्यू प्रॉफिट हमारा जब कैलकुलेट किया जा रहा होगा सबका, तो ए ए का रेशियो क्या था, 6/14, 6/14। बी का रेशियो क्या है हमारा, 5/14। और सी का रेशियो क्या है, सी का रेशियो इज इक्वल टू 3/14, ये जो तुम्हारा बुक में दे रखा है। डी को क्या बोला गया, डी को दिया जा रहा है 1/8 शेयर। अब देखो अगर हम लोग बात करें तो कितना शेयर बच जा रहा है, 1/8 अगर हम लोग डी को दे रहे हैं तो रिमेनिंग हमारा 7/8 है। तो इंटू 7/8 इंटू 7/8 इंटू 7/8 इंटू 7/, यहाँ पे 7/8 नहीं किया जाएगा, तो नहीं दिया गया इतना। चलो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। इसको अगर कैलकुलेट थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे, जैसे तुम लोग के हिसाब से कर लेते, 7×42/14 इंटू 8 इक्वल टू 112 इक्वल टू 7×5 = 35 इक्वल टू 35/112, ये 21/112। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ डिनोमिनेटर 1112 है, तो 8 इंटू 14 इक्वल टू 14/14 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 14/14 से, तो डिनोमिनेटर हमारा आ जाएगा 112। ये बात समझ में आ गई बच्चा। तो देखो न्यू रेशियो हमारा क्या आ गया, ए बी सी डी का न्यू रेशियो की अगर हम लोग बात करेंगे, ए बी सी और डी, अगर हम लोग इनके रेशियो की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का हो गया 42, 35 एंड 21 एंड 14। ये देखो ये कोई ऐसा डिजिट है जिससे सब कट रहे हैं, तुम कहोगे जी सर क्या, 7 से सब ये कटेंगे, ये जाएगा 6 टाइम, ये जाएगा 5 टाइम, ये जाएगा 3 टाइम और ये जाएगा 2 टाइम। हमारा न्यू रेशियो क्या आ गया, 6:5:3:2। ये हमारा क्या है, न्यू रेशियो ए और बी। इतना तो हमने टाइम निकाल दिया सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने में। अब हम लोग यहाँ से अब हम लोग यहाँ से प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ से चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग बनाएंगे रेड पेन से, लिखा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी करने की कोशिश की जाएगी। फर्नीचर को 920 रुपये से घटाया जा रहा है। और सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ बता रहा है कि 2,000 रुपये, एक कोई एक ऐसा हमारा कस्टमर था जिससे ने कह दिया था हम 2,000 रुपया नहीं देंगे, बैड डेब्ट्स हो गया था, लेकिन उसने भी 2,000 रुपया दे दिया है। ठीक है चलो कर लेते हैं पहले इसी को। फर्नीचर से क्या घटाया जा रहा है, 920 रुपये, तो यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर 920 रुपये। अब कोई एक कस्टमर था जिससे बैड डेब्ट्स हमको रिसीव हो गए, तो भाई हमारा लिए तो प्रॉफिट की बात है, कितना, 2,000 रुपीज़। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, आफ्टर दैट द क्वेश्चन विल से, देखो आउटस्टैंडिंग, हमारे पास आउटस्टैंडिंग रिपेयर के लिए बिल्स हमें आयोजन करना है, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर, इट्स मीन ये हमारा एक्सपेंस,
प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग टू एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स। हाउ मच 1320 रुपया, कितना 1320 रुपया। फिर उसके बाद बता रहे हैं, थोड़ा और नीचे लाओ, 1320 रुपये। और भूमि और भवन पर हमारा जो पैसा बढ़ाया जा रहा है, किस पे, भूमि और भवन पर। लैंड बिल्डिंग 45,150 रुपये की है, लेकिन प्रेजेंट टाइम 54,910 रुपये की हो गई, तो माइनस करेंगे 45,150 रुपया, तो इक्वल टू 9,760 रुपये का हम लोग को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और उसके आगे रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। बाई लैंड एंड बिल्डिंग, बाई लैंड एंड बिल्डिंग 9,760, 9,760। अब इन सबको ऐड किया जाएगा, ऐड करने का काम तुम्हारा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है भाई, ये 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर है, अभी तो अभी प्रॉफिट को 3 ही पार्टनर बांटा जाएगा, ए, बी और सी। तीनों में किस रेशियो में बांटा जाएगा, तीनों में ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। ऐड करो और बांटना शुरू करो। ऐड करोगे तो 11,760 आ जाएगा, 11,760, 11,760। 11,760 में से अगर हमने 1,320 माइनस 920 किया, तो हमारे पास आता है आंसर 9,520। क्या आता है, 9,520। 9,520 को 6:14 में अगर हम लोग बांटते हैं तो 4,080। ए को मिलेगा 404080। फिर यही अगर हम लोग करें 9,520 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 3 इज इक्वल टू 9,520 डिवाइड बाई 3,400 रुपया हमारा आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, 3,400। फिर अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, फिर जो है 9,520 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 3 इक्वल टू 2,040 रुपया, 2,040। इस हिसाब से इसको बांट दिया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग का बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोरिंग लगेगा, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन लगभग 90% चांसेस होते हैं यहीं से बोर्ड में क्वेश्चन पार्टनरशिप से पिक होते हैं। तो हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वो बनाते हैं, तो एडजस्ट इसी में कर लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने हमारे पार्टनर्स हैं भाई, हमारे पार्टनर्स हैं हमारे लगभग 4। तो इस कॉर्नर से हम लोग को बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलर ए, बी, सी और डी। फिर पर्टिकुलर ए, बी, सी और डी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी क्या दिया गया है क्वेश्चन में, मैं बगल में बुक रखा हूँ, यहीं से चेक कर लेता हूँ, तुम लोग अपनी बुक से चेक करना। बाई बैलेंस बीडी दिया गया है क्वेश्चन में 35,400। ए का है 35,400 और बी का है 29,850, 14,550। 29,850, 14,550 सी का। डी कितनी लेकर के आ रहा है, कैश, बाई कैश अकाउंट। डी लेकर के आ रहा है 14,700 रुपया।
फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ मच रुपीज पर 4080 ए का, 3400 रुपया बी का, 20-40 रुपया सी का। फिर क्या बताया जा रहा है, गुडविल, बाई गुडविल। गुडविल हमारा कितना आ रहा है, सेक्रीफाइस रेशियो में अगर गुडविल को अगर हम लोग बांटते हैं तो हमारे पास गुडविल कितनी थी, 14,070 इंटू डिवाइडेड बाई 14 इक्वल टू इंटू 6। तो इसके हिस्से में आएगी 6,030 गुडविल। कितनी थी गुडविल, 14,070 रुपये थी जो लेकर के आ रहा था। क्वेश्चन में देखो तो कितने आएगा, 6030। और बी के अंडर में क्या आएगा, 1,005 इंटू 5, 5,025 और 3,015, 5,025। और सी के अंडर में क्या आएगा, 1,005 इंटू 3 इक्वल टू 3,015। तो तुम्हारा गुडविल का सीन हो गया यहाँ तक की। फिर उसके बाद देखते हैं, देखो एक चीज और तुमको दिखा, अरे यार तभी तो सुनेगा मन। बहुत जल्दी हम लोग आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये देखो, एक जनरल लेजर है, जनरल लेजर 10,500 है, और एक गुडविल एक और है जो आपके यहाँ। पहले जनरल लेजर को देखेंगे, 10,500, 10,500, 10,000 क्या है, 5 बाई जनरल लेजर। 10,500 को ओल्ड रेशियो में अगर बांटोगे तो क्या आएगा, 10,500 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 6 इक्वल टू 4,500 रुपये। तो भैया ए को मिल जाएगा, बोलो हाँ। 10,500 डिवाइडेड बाई 14, 750 इंटू 5, 3,750 तो तुमको मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा। और इंटू 3, 2,250 रुपये हमारा सी को। गुडविल कितनी थी, 5,250 रुपये। एपेड गुडविल है 5,250। तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइडेड बाय 14 इंटू 6, 2,250 रुपया इनके हिस्से में आ जाएंगे, इनके हिस्से में टू गुडविल अकाउंट। यहाँ बात करें तो एक हिस्सा इधर आ जाएगा, टू गुडविल अकाउंट। कितना रुपया, 2,250। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, फिर 1,875 रुपया बी में आ जाएगी। फिर कैलकुलेट किया जाएगा, 375 इंटू 3 इक्वल टू 1,125 रुपया आपका सी में आ जाएगा। डी का कुछ नहीं आ रहा है। देखो अब इसमें एक चीज तुमको दिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में 99% होते हैं चांसेस इसके आने के। अब इसके बाद हम लोग का क्या होता है, कैश एडजस्ट अब करना होता है हम लोग को, कैपिटल एडजस्ट। ये वर्किंग नोट चलेगा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पर मैं जानबूझ के तुम्हारा वर्किंग नोट बना रहा हूँ ताकि तुम लोगों को कुछ ना कुछ एक बात समझ में आ जाए। डी जो था कितनी कैपिटल लेकर के आ रहा था, डी कैपिटल लेकर के आ रहा था 14,700, और डी का प्रॉफिट पार्ट कितना था, 1/8। तो टोटल कैपिटल हमारी फर्मिंग कितनी निकल जाएगी, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना हो जाएगा, 14,700 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 14,700 इंटू 8 इज इक्वल टू 1,17,600, 1,17,000। ये क्या हो गया हमारी फर्म की
टोटल कैपिटल। अब हम लोग ने एक न्यू रेशियो कैलकुलेट किया था, ऊपर जाकर के देखोगे तो हमारा न्यू रेशियो क्या था? न्यू रेशियो था 6, 5, 3, 2। तो एक ही न्यू कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इज न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, न्यू कैपिटल ऑफ ए, बी, सी और डी की तो सबको पता ही है। चलो ए की कैसे निकलेगी? 1,17,600 रुपया इंटू 6/16। ये इनका न्यू रेशियो है। क्या रेशियो आया था? 6, 5, 3, 2। 6, 5, 11, 3, 14 तो 16। बी की 1,17,600 इंटू 5/16। सी की 1,17,600 इंटू 3/16। अगर बाई 16 इक्वल टू इंटू 6 अगर ये किया जाए तो इनका आ जाएगा 44,100 रुपया। इनकी कैपिटल आ गई न्यू। और 1,17,600 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 7,350 इंटू 5, 36,750 इनकी आ गई न्यू कैपिटल। सी की क्या है? सी की अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यू कैपिटल हो जाएगी 20,050, 22,050। और डी तो अपनी 14,700 ला ही रहा है। तो ये तीनों हमारी कौन सी है भाई? ये तीनों हमारी न्यू कैपिटल। आओ अब इसमें करना क्या है? अभी हम लोग को क्या सिखाया गया था? इसमें कैपिटल एडजस्ट करना ना। तो कैपिटल देखो कैसे एडजस्ट की जाती है। यहाँ पर हमारा पूरा सिस्टम अब बनेगा। ये हो गया हमारा टोटल बैलेंस। एक तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? यहाँ सबसे पहले लिखा जाएगा टू बैलेंस सी डी। देखो ए की कितनी है? 44,100 रुपया। यहाँ लिख दो 44,100 रुपया। बी की है 36,750 रुपया। और सी की है हमारी 22,050 रुपया। सी का लिखो 22,050 रुपया, थोड़ा सा बड़ा है। और डी का हमारा क्या है? 14,700 रुपया। देखो अब इनको ऐड करो। 14,700 अगर दोनों जगह आ रहा है तो दोनों जगह लिखो 14,700, 14,000। चलो सी का ऐड करते हैं। 14,550 प्लस 2040 प्लस 3015 प्लस 2250 इक्वल टू 21,855। लेकिन 22,000 यहाँ पर है तो हम लोग 21,855 लिख लेते हैं इधर। 22,000 तो इधर सी साइड का ज़्यादा है तो यहाँ लिखेंगे 22,050 प्लस 1125 इक्वल टू 23,175। क्या आ गया? 23,175। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 23,175 रुपया। इसमें से अगर हमने 21,855 माइनस किया, 21,855 माइनस किया तो हमारा 1,320 रुपया किधर कम पड़ रहा है? क्रेडिट साइड। क्या कम पड़ रहा है? 1,320 रुपया। इतनी बात तुम लोग को समझ में आ गई? 1,320 रुपया। यहाँ पर मैं कर देता हूँ बेटा गोल गोल। इसके आगे बढ़ते हैं। 2,985, 2,985 प्लस 3,400 प्लस दो यानी 29,850 रुपया था ना इनकी पुरानी कैपिटल। देखो
29,850 प्लस 3400 प्लस 50 25 प्लस 3,750 इज इक्वल टू 42,025। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कम है, तो क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, तो 42,025 यहाँ लिखो, 42,025 यहाँ लिखो, माइनस करो 36,750 माइनस 1,875 इज इक्वल टू 3,400। कितना रुपया कम पड़ रहा है? 3,400। ठीक है, इधर आ जाओ। 35,400, 35,400 प्लस 4,080 प्लस 6,030 प्लस 4,500, 50,010 रुपया, 44,46। यहाँ लिखो 50,010 रुपया, यहाँ पर भी लिखो 50,010 माइनस 50,010 क्रेडिट साइड का बड़ा है, तो माइनस कर दो, जो भी आएगा यहाँ लिखो 44,100 रुपया माइनस 2,250 रुपया 3,660 रुपया। क्या आ गया? 3,660 रुपया। ये तुम लोग निकालना सीख ही गए होगे, नहीं सीखे होगे तो इसको हम 2-3 बार देखना तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? यहाँ पर लिखा जाएगा टू कैश। कल मैं देख बताने लगा, जो कैश लेकर के चला जाएगा, तो ए 3,660 रुपया लेकर के जाएगा, बी 3,400 रुपया लेकर के जाएगा, और जो सी है उसकी कैपिटल कम पड़ रही है, तो वो 1,320 रुपया लेकर के आएगा। कितना रुपये लेकर के आएगा? 1,320 रुपया। बस इतनी सी बात थी। अब मैं तुम लोगों के लिए बनाऊंगा एक, इसमें कैश अकाउंट। क्या बनाना है? कैश अकाउंट। ये कंपलसरी रहता है इसमें कैश अकाउंट बनाना। उसके बाद नीचे बनाया जाएगा हम लोग कैश अकाउंट। लिखा जाएगा कैश अकाउंट पर्टिकुलर रोकड़ा, पर्टिकुलर रोकड़ा लिख देते हैं, पर्टिकुलर रुपया, पर्टिकुलर टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी कितना है? 1,860 रुपया है। देखो ऊपर चेक करो, 1,890 रुपया है। फिर उसके बाद हुआ क्या? इसमें कैश लेकर के कौन आया? कैश लेकर के देखो बताया जा रहा है, देखो ये बनाया था ना, कैश लेकर के कौन आ रहा है? कैश लेकर के आ रहे हैं सी, 1,320 रुपया। लिखो यहाँ पर टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया? टू सीज कैपिटल कितना? 1,320 रुपया। और डी अपना कुछ लेकर के आ रहे हैं, टू डीज कैपिटल कितना रुपया लेकर के आ रहे हैं? 14,700 रुपया। और डी गुडविल भी लेकर के आए हैं, तो टू गुडविल कितना? 14,070 रुपया। लेकर के कौन जा रहा है? तो लिखोगे बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल। ए लेकर के जा रहे हैं 3,660 रुपया, बी लेकर के जा रहे हैं 3,400 रुपया। अब अगर इसकी हम लोग गुणा भाग अगर ये सब करें, तो आना होगा 24,920 रुपया। देखो आ रहा है, सब जोड़ो। तुम्हारा हो गया 14,700 प्लस 1,470 प्लस 1,890 प्लस 1,320 इक्वल टू 31,980, 31,980, 31,980 माइनस 3,660 माइनस 3,400 इक्वल टू 24,920 रुपया बाई बैलेंस ईडी। 24,920 रुपया
हमारा कैश की अमाउंट कितनी आ गई, 24,920। बनाया जाएगा लास्ट में एकदम बैलेंस शीट। सही मायने में आज तुम्हारा एक कोई क्वेश्चन मुझे मिला, सही बढ़िया सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए क्या होता है, लाइबिलिटीज होगी तुम्हारी पहले, LIBILIES लाइबिलिटीज, फिर उसके बाद अमाउंट, फिर होती है एसेट्स, उसके बाद लाइबिलिटीज में सबसे पहले तुम्हारा क्या दे रखा है, जो भी दे रखा है, चलो क्रेडिटर्स ही दिया होगा ना, लिखेंगे क्रेडिटर्स, कितना दिया गया है चेक करो। चेक करना तुम्हारा काम, बुक मेरे बगल में है, 18,900 रुपया। कितना है भैया, 18,900 रुपया। फिर उसके बाद क्या दिया गया, बिल्स पेबल 6,300, बिल्स पेबल 6,300। फिर जनरल रिजर्व जो दिया गया है, जनरल रिजर्व हमने बांट लिया है। फिर बात आती है हमारी इसमें कैपिटल की, कैपिटल कितनी है भाई, कैपिटल हमारी ए की है, बी की है, सी की है और डी की है। डी की तो हमारी 14,700 रुपया है, लेकर के आया है भाई, सज्जन व्यक्ति है। अब आ जाओ ए और बी। ए का हमारा देखो ये है 44, देखो बैलेंस शीट क्या है हमारा, ये है ना, तो ये हमारी 44,100 रुपया। 36,750 रुपया लिखना शुरू करो, 44,100 रुपया, 44,100 रुपया, 36,750 रुपया, 36,750 रुपया और 22,050 रुपया, ऐसे कुछ। ये क्या दे रही है, 22,050। टोटल मिलाकर के क्या है, 1,17,600। 22,050 रुपया, 1,17,600 रुपया। और एक हमारा आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल दिया होगा, ये जो हम लोग ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। क्या बना रखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स। आई बात समझ में, हम लोग इसमें क्या बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स 1,320 रुपया। क्या हो गया, 1,320 रुपया। इन सबको ऐड करना तुम्हारी जिम्मेदारी। अब आओ मैं थोड़ा क्रेडिटर्स में एसेट साइड आ जाते हैं। एसेट्स में सबसे पहले कैश दे रखा है, तो लिखोगे कैश। कैश कितना बचा है, 24,920, 24,920 रुपया। फिर उसके बाद हम लोग आओ और नीचे बात करते हैं। बुक उठा लेता हूँ मैं, बुक है मेरे पास, उसमें तुम्हारा डेटर्स दे रखा है। डेटर्स तुम्हारा दे रखा है 26,460 रुपये के, और 2,000 हमको मिल गए हैं डेटर्स। डेटर्स हमें 26,460 रुपये के दिए गए, 26,460 रुपये के। हमें प्लस 2,000 बेड डेट्स मिल गए, तो कितना हो गया, 28,460 रुपये। अब डेटर्स की बात करें, स्टॉक और फर्नीचर। स्टॉक दिया गया है तुम्हारा कितने रुपए का, आओ देख ही लेते हैं सामने। स्टॉक हमारा दिया गया है, स्टॉक देखो क्या दिया गया है, स्टॉक दिया गया 29,400 रुपये का, फर्नीचर 7,000, स्टॉक 29,400, 29,400, 29,000। सबसे बड़ा क्वेश्चन हो गया है, बोर्ड में 29,400। फिर आता है फर्नीचर। फर्नीचर हम लोग का दिया गया है 7,350, 7,350।
350 माइनस कितना रुपया है, 1320 ऐसी कुछ है, 920। ये देखो क्या बता रहा है, फर्नीचर हमारा 920 से घटाया जाएगा। 920 से घटाओ भाई इसको, और क्या बता है, 920 से घटाओ, -920, आओ 7350 -920 इज इक्वल टू 6430, 6400। और लास्ट में हमारा क्या दिया गया था, लैंड एंड बिल्डिंग 54,910 रुपये, 54,910 रुपये। अब सबको ऐड करने की जिम्मेदारी आ जाती है आप लोगों पर। उम्मीद है अभी तक की ऐड तो नहीं किया होगा। 18,900 प्लस 6,300 प्लस 1,17,600 प्लस 1,320 इज इक्वल टू 1,44,120, 1,44,120। अब आ जाओ इधर, 24,920 प्लस 28,460 प्लस 29,400 प्लस 6,430 प्लस 5,4,910 इज इक्वल टू 1,44,120। ये हो गया भैया जैसे तैसे तुम लोग का आंसर। देख लो, अब मैं एक बार इसको दिखाता हूँ। पहले बैलेंस शीट लाओ ऊपर से दिखा, इसको टुकड़ों में करोगे तुम लोग। देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है इस क्वेश्चन में, ऐसे एकदम बड़ा बड़ा करके देखो। इस यहाँ से स्क्रीनशॉट लोगे तो पहले तुम लोग का क्या कैलकुलेट हो गया, सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक, फिर उसका तुम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, पार्टनर्स का न्यू रेशियो। तो ये हो गया पार्टनर्स का न्यू रेशियो, इतना स्क्रीनशॉट लोगे। फिर तुम लोग को क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चलो एक साथ दिखा देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अलग से, ताकि तुम लोग ये भी कैलकुलेट कर सको ना पूरी कैपिटल कैसे आई है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद आता है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट देखो ऐसे बनाया जाएगा, स्क्रीनशॉट। फिर आता है तुम्हारा बैलेंस शीट, ये आ गया तुम्हारा बैलेंस शीट। अब मैं लाता हूँ इस सबको एक ही पन्ने में, सर 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 सर। आओ बेटा, कितना छोटा हो सकता उतना छोटा हो जाओ। हाँ आ तो गया, क्या बात है भाई, सबको एक पन्ने में ले आया मैं। ये दिखेगा नहीं फिर भी, जो पुरानी रीति रिवाज है हम लोगों का एक ही पन्ने में लाने का, वही सब हम लोग कर लेते हैं। ये थोड़ा सा, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 जैसे तैसे आज हो गया है हमारा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।